बंदितु सब सिद्धि धूम जलमणोवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहोर मिडमो सुद केवली भड़ितम रमो वरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो वायुवीयारम रमो वज्रायारम रमो लोये सौविसाहोरम। जब ललितान सकल मिष्टि भगवानी की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विराट सगति महामुनि राज की क्षय श्रवणाचा से विशुद्ध सगति महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की महानुभाव समय साथ गाथा नंबर 265 की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। एक एक गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ध्रुव व्यास स्वामी भगवान आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। तत्व दृष्टि एक अलौकिक दृष्टि है। आचार्य भगवान कहते हैं वत्थुम पड़च जंपुण अज्वसाणं तु होदि जीवाणं राया बत्थ दो दुबंधो अज्वसाणीन बंधोति। आचार्य भगवान कहते हैं पुनः मतलब और जीवानाम यत अध्यवसानं तु अर्थात जीवों के जो अध्यवसान भवति मतलब होता है वह वस्तु प्रतीत वस्तु को अवलंब कर होता है। चातु तथापि वस्तुता न बंधा वस्तु से बंध नहीं होता। अध्यवसानी ने बंध अस्ति अध्यवसान से ही बंध होता है, ऐसा आचार्य भगवान ने कथा के माध्यम से बताया। वस्तु की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। वस्तु तत्व को समझने में निज प्रज्ञा को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ध्यान दो, वस्तु को व्यवस्थित नहीं करना है, वह तो त्रैकालिक व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था को समझने में जो स्वयं की प्रज्ञा अव्यवस्थित हो रही है उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जो निज प्रज्ञा को व्यवस्थित करके वस्तु के अध्यात्म तत्व को समझता है वही तत्व ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है। जो अपनी प्रज्ञा से वस्तु तत्व को निज प्रज्ञा को अनुवस्थित करके समझता है वह मिथ्या ज्ञानी है। 6 द्रव्य तो 6 द्रव्य है, 85 गाय तो 85 गाय है, 7 तत्व तो 7 तत्व ही है, 9 पदार्थ ही है। इन प्रमेयों से हटकर के जगत में कोई प्रमेय नहीं है। जो व्याख्यान सम्यक दृष्टि करेगा वह इन्हीं के अंदर करेगा और मिथ्या दृष्टि करेगा वह भी इन्हीं का करेगा, और कुलिंगी मिथ्या दृष्टि करेगा तो वह भी इन्हीं का ही करेगा। तो फिर अंतर क्या है? जीव को जीव सभी कहेंगे। एक व्यक्ति को धार्मिक क्रियाएं करते देख मैं श्रावक कहूंगा, वही कोई दूसरा उसकी क्रियाओं को देखकर उसे पूजना प्रारंभ कर देगा और उसके चरण धुलाकर पानी का पान करना शुरू कर देगा। जीव द्रव्य है, जीव पदार्थ है, लेकिन जिसने श्रावक को परमेष्टि मानकर अर्घ देना प्रारंभ कर दिया वह जीव भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। आप दोनों की क्रियाएं देखकर जन सामान्य यह मान बैठा कि श्रावक जो है वह प्रभु है और आप आराधक हैं। जो रागियों की उपासना हो रही है, जैन आमनाय में भी तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को मुकुट आदि पहनाकर जो पूजा चल रही है वह यही प्रभाव है। यदि परमात्मा मुकुटधारी है तो फिर आपके साधु भी मुकुट लगाए क्यों नहीं मिलते? साधु भी मुकुट लगाए मिलना चाहिए। वस्तु स्वभाव समझिए,
जब भगवान मुकुट लगा सकता है तो साधु मुकुट क्यों नहीं लगा सकता? वस्तु स्वभाव समझिए, यदि वस्तु का विपर्यास नहीं है, मुकुट तो मुकुट है, प्रतिमा तो प्रतिमा है, परमात्मा तो परमात्मा है, यह विपर्यास तुम्हारी स्वबुद्धि का है, मिथ्यार्थ वस्तु में नहीं है, मिथ्यार्थ व्यक्ति में नहीं है, मिथ्यार्थ व्यक्ति की विपरीत दृष्टि में नहीं है। जो विपरीत दृष्टि है उसको ही समझना, समझना है। सुधार में इतने मन प्रवेश कर जाना कि सुधार ही बिगाड़ हो जाए। इसलिए जब भी तत्व की गवेषणा करने बैठो तो अपनी सोच की सूचिमय बनाना, पर निज सोच को आगम मत बनाना, आगम के अनुसार अपना सोच बनाना, अपनी सोच को आगम मत बना देना। इस बात को ध्यान रखना। जिसका सोच आगममय है वही सोच सूचिमय है, जिसकी सोच में आगम नहीं है वह असुचिमय है। जो व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने, जयसेन स्वामी ने की है, अभूतपूर्व व्याख्या है। जो दो धाराएं चल रही हैं, उन दोनों धाराओं को आचार्य भगवान ने कैसे एक साथ निबंधन किया है। एक मिथ्या दृष्टि जीव है जो यह कह रहा है कि पर निमित्त कुछ नहीं करता है, एक और मिथ्या दृष्टि जीव है जो पर निमित्त को ही सब कुछ मान बैठा है। दोनों की व्याख्याएं यहां कर रहे हैं। यदि पर निमित्त कुछ नहीं करता तो आप लोग व्यवस्था से भी दूर हो। धर्म तुम्हारे पास है ही नहीं। अचेतन चेतन को प्रभावित करता है कि नहीं? प्रातः आप तड़प रहे थे, जैसे ही टंकी में पानी गया आप उत्साहित हो गए। क्या हुआ? पानी था। आप यह नहीं कह सकते हो कि पुद्गल ने पानी पिया है, शरीर ने पानी पिया है, पर्याय ने पानी पिया है। आपको तटस्थ होकर वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। पुनः प्रश्न है, क्या पानी को देह ने पिया है? पानी की अनुभूति शरीर ने ली है? पानी का वेदन शरीर ने किया कि आत्मा ने किया? यदि आप यह कहने की सामर्थ्य रखती हो कि यह सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है, तो हे ज्ञानी, शरीर ने वेदन किया, शरीर ने अनुभव किया, तो फिर कर्म का बंध शरीर को ही होगा, शरीर को हो जाएगा। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी वह तो कर्मातीत ही रहेगी और कर्म शरीर में रह जाएंगे। और जब शरीर जलने जाएगा तो शरीर के साथ सारे कर्म भी जल जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान जो अष्टसहस्त्री ग्रंथ समझते हैं, उनका विवेक कहां चला गया है, कहां चला जाता है? यदि आप राजवार्तिक ग्रंथ का ही अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो समझ में आ जाता कि देह नौकर्म है। नौकर्म भाव के अभाव में कभी भी अपना कार्य करता नहीं, और पानी भी नौकर्म है। अब नौकर्म दो धाराओं में, 3 शरीर 6 पर्याप्ति, ये भी नौकर्म है, ये भिन्न नौकर्म है। पर आपको कर्म के साधन भूत जो वैर द्रव्य है वे भी नौकर्म है। जैसे कि यह ज्ञानी दिन में सो रहा है, जब देखो तब बैठे बैठे सो जाएगा। क्या कारण है? यह अधिक खाता है, जितनी सामर्थ्य बचाने की नहीं है उससे अधिक भोजन कर रहा है, इसलिए 24 घंटे नींद सताती है। या फिर निश्चित भैंस का दूध अधिक पी रहा है, या चावल अधिक खा रहा है, या गरिष्ठ भोजन कर रहा है। कॉमन सार कर्मकांड की दृष्टि से दही चावल खाएगा और अच्छे से नींद लेगा तो ज्ञानी निद्रा दर्शना वर्णी कर्म का नौकर है।
दर्शनों में किसी ने कर्म को पकड़ लिया, किसी ने नौ कर्म को पकड़ लिया, पर दर्शन क्या कह रहा है? जो अविवेक था वह कर्म को खो गया और नौ कर्म मात्र पर टिक गया। जबकि जैन आगम कहता है कि नौ कर्म ही कर्म का कारण बनता है। किसी ने कर्म मात्र को देखा, स्त्री वेद का उदय हुआ, पुरुष वेद का उदय हुआ, इसलिए विकार सताया। तू स्वच्छंदी हो जाएगा। स्त्री वेद पुरुष वेद के उदय से ही विकार नहीं आते। यदि ऐसा होता तो जगत में कोई भी साधु नहीं बन पाता, क्योंकि जो भी साधु बनेगा वह या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा। नपुंसक पुरुष क्षुल्लक मात्र तक बन सकता है, नपुंसक स्त्री क्षुल्लिका बन सकती है। यहाँ तक कि नपुंसक मुनिराज को आहार देने का पात्र भी नहीं है। मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। इसलिए यदि तीन वेद से भावलिंग की व्याख्या करोगे तो तीनों वेदी मुनिराज बन सकते हैं। भाव वेद से तीनों वेद वाले मोक्ष जाते हैं। भैया यह भूत प्रज्ञान है, भूत प्रज्ञापन की दृष्टि है। और तात्कालिक दृष्टि से तत्क्षण की पर्याय देखोगे तो अपगत वेदी ही मोक्ष जाता है, ऐसा बताया। किसी वेद वाला मोक्ष नहीं जाता, अपगत वेदी मोक्ष जाएगा, जो कोई वेद नहीं हो जिसका। और द्रव्य वेद की दृष्टि से देखोगे तो पुरुष वेदी ही मोक्ष जाता है, अन्य वेदी मोक्ष नहीं जाता। दिगंबर जैनामना का अकाट श्रद्धा है। श्वेतांबर व दिगंबर परंपरा में सबसे बड़ा सैद्धांतिक मतभेद यही है। स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति, हमारे यहाँ स्त्री की मुक्ति नहीं होती और केवली की मुक्ति नहीं होती, पर उनके यहाँ होती है। इतना ही अंतर है। वेदों के होने पर ही विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा एकांतिक सिद्धांत नहीं है। हमारी यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, भैया आपको 10 दिन तक शील संयम का पालन करना है। कैसे करूं मुनिराज? पूछ रहा है कैसे करूं मुनिराज? अरे भाई तुझे मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। आप यदि गरिष्ठ भोजन करोगे तो उससे वीर की वृद्धि अधिक होगी। शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि होने पर काम की वृद्धि होती है। तो जिन जिन द्रव्यों से वीर वृद्धि होती है उनका सेवन नहीं छोड़ेगा, उपवास नहीं कर पाएगा, तो ज्ञानी जब शरीर में वृद्धि होगी, साधना तेरे पास है नहीं, तो शक्ति का अधोपतन तो होगा ही होगा। या तो वाष्पीकरण करो या अभाव करो। युवाओं ध्यान दो, जेम्स वॉट ने केतली का ढक्कन गिराया कैसे? जब वाष्पीकरण से गिर सकता है तो उस वाष्प को संग्रहित करके उन्होंने रेलगाड़ी चला दी। मां पटलोई में दाल बनाती हो, ढक्कन ढकने पर दाल जल्दी बनती है कि खुला रहने पर? ढक्कन ढकने पर। तो फिर मां मंदिर में आकर अपने ढक्कन को बंद कर लिया करो, मुख बंद कर लिया करो। जो अधिक बोलता है उसकी शक्ति क्षीण होती है, जितना अधिक मौन रखता है उसकी शक्ति संग्रहित होती है, और वही संग्रहित शक्ति ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाती है। जो 24 घंटे बोलते रहते हैं उनका कहीं सम्मान नहीं रहता। समय का ज्ञाता होना आवश्यक है। जिसको समय सूचकता का बोध नहीं है वह कभी भी बोल पड़ता है। सम्यक प्रोपणा भी सम्यक समय पर होना चाहिए। विषय समय सार जी का चल रहा है और क्रियाकांड की बात करने लग जाओगे तो भले ही वह विषय सम्यक हो, पर इस समय वह असम्यक हो जाएगा।
क्योंकि श्रोता समय साथ सुनने का लक्ष्य लेकर आए हैं। जो हमने शरीर को भोजन दिया है उससे अंतिम धातु शुक्र बनता है। वह शुक्र बहुमूल्य वस्तु है जिसके माध्यम से ध्यान साधना का ऊर्ध्वगमन किया जा सकता है। जो बाष्पीकरण करना जानता है ऐसा पुरुष चमकदार शरीर, दमकता चेहरा वाला होता है, शरीर में ओज झलकता है। उस व्यक्ति का क्षयोसम देखो। ब्रह्मचर्य जो है प्रज्ञा का नौकर है, ज्ञान के विकास का हेतु है। लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण होने का कारण यही है। तत्वज्ञानी पुरुष हजारों वर्षों की बातों को अपने मस्तिष्क में रखे होते हैं। रुचि के अनुकूल भोजन ना मिलने पर चेहरा बनाकर बैठ गए, यह ब्रह्मचर्य में दोष है। गरिष्ठ भोजन करने वाला भावों से च्युत हो जाता है। जैन आगम कहता है कि भोजन सम्यक दृष्टि से करो। भोजन कैसे करो? सम्यक दृष्टि से करो और भोजन से बनने वाली धातुओं की सुरक्षा करो। तो आपको किसी वैद्य के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जिसने असाम्य दृष्टि से भोजन किया है और स्वयं के शरीर की धातु को नष्ट किया है, ऐसे व्यक्ति को इस जगत के डॉक्टरों को ढूंढना पड़ेगा। तामसिक भोजन से वृत्ति खराब होना ही है। ये 9 कर्म है। तामसिक और राजसी भोजन का त्याग होता है त्यागियों का। तामसिक व राजसी भोजन करने वाले का चित्त नियम से विकृत होगा। इसलिए 9 कर्म भावों को प्रभावित करता है। भाव कर्म द्रव्य कर्मों को निमंत्रण देता है और तीनों का एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई यह कहे कि कुछ नहीं करता, यह सर्वथा नहीं है। पूरे चरणायुग की पद्धति भंग होगी तो कर्णायुग की पद्धति भंग होगी, क्योंकि चरणायुग जो है परिणामों को संभालने के लिए है। इसलिए आप भोजन आदि को कैसे करो? संयमित करते हो। चरणायुग गड़बड़ होने पर तो कर्णायुग भी गड़बड़ हो जाएगा और कर्णायुग गड़बड़ होगा तो द्रव्यानुयोग भी स्वतः गड़बड़ हो जाएगा। जब करण विकृत हो ही चुका है तो निज स्वभाव में स्थिरता कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। तो चरणायुग व कर्णायुग के साथ द्रव्यानुयोग भी भंग हो गया है। फिर प्रथमान योग कहेगा कि जैसा पूर्व में विकृत कार्य करने वालों के साथ हुआ वैसा ही इनके साथ भी होगा। चारों अनुयोगों में विकार खड़ा हो जाएगा। पर भैया चारों अनुयोगों में विकार नहीं है। अनुयोग तो अपने आप में पूर्ण शुद्ध है, पर चारों अनुयोगों की कथन शैली है वह तेरे अंदर घटित हो रही है। इसलिए निज परिणति में विकार है। समझ में आ रहा है? किसको संभालोगे? निज परिणति को। अब सुनिए, पानी कौन पी रहा है? पानी उद्गल नहीं पी रहा है। पीने वाला कौन है? आप। करण साधन को कर्ता साधन क्यों बना रहे हो? इस शरीर के मुख व जिह्वा के माध्यम से आप पानी आदि पदार्थों का सेवन करते हो कि यह शरीर सेवन करता है? मुख के द्वारा पानी पीते हो कि मुख पानी पीता है? मुख का पानी पीना यदि धर्म हो जाए तो 24 घंटे पानी क्यों नहीं पीता है? कभी दूध भी पीता है, कभी मिठाई भी खाता है। ये सब इच्छाएं मुख में हो रही है। स्थान बताइए जहां खाने पीने की इच्छा हो रही है जिह्वा से, तो स्वाद लेता है। इच्छा कहां हो रही है? आपको मालूम होना चाहिए कि 2 इंद्रिय
है द्रव्येंद्री और भावेंद्री। द्रव्येंद्री पौद्गलिक है और भावेंद्रिय चेतन होती है। निर्विद्य करने द्रव्येंद्रियम लब्ध्य विवेको भावेंद्रियम, तत्पाठ सूत्र दूसरे अध्याय का 17वां नंबर सूत्र है। जो निर्वर्ती उपकरण है वह द्रव्येंद्रिय है, जो क्षयोपशम है वह भाव इंद्रिय है। जो चेतन के अनुविधायी परिणाम है उसका नाम उपयोग है। जो क्षयोपशम है वह तत् स्थानों पर आत्म प्रदेशों पर होता है। वह शरीर भूत नहीं, वह चेतन की दशा है। बिना द्रव्यानियों के करणायों क्या समझोगी। पुनः प्रश्न है, जो आप खा पी रहे हैं तो रसना करता है, मुख करता है कि करण है? करण है। जो करण होता है वह करता नहीं। करण तो हेतु है, पर हेतुगत भाव तभी बनता है जब उपादान में योग्यता है। यह करण बहिरंग इंद्रियां हैं, अंतरंग इंद्रियां करता है। जो अंतरंग इंद्रियां हैं, जो भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय जो करता है वह आत्मा के निज के परिणामों की विभाव दशा है। आत्म परिणामों की विभाव दशा है। मुख का काम खाना पीना होता तो सब कुछ खा जाता। करण तो करण है, करता तो करता है। आप आंखों से देख तो सकते हो, पर आंखें देखती नहीं है। यदि आंखें देखती होती तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए। उसकी आंखें तो होती हैं, लेकिन दिखता नहीं। मुर्दे की वही आंखें यदि समय सीमा में दूसरे को प्रत्यारोपित कर दी जाए तो फिर से देखने लगती हैं। इसका तात्पर्य है कि आंखों से देखा तो जाता है, पर आंखें देखती नहीं है। यह व्यवस्था पांचों इंद्रियों के साथ है। वे करण तो है, पर करता नहीं है। इसलिए इस भ्रम को निकाल दो कि पुद्गल सेवन कर रहा है, पुद्गल खा पी रहा है। यह पुद्गल खा पी नहीं रहा है। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही अपने राग द्वेष की अनुभूति ले रही है। कर्म का बंध आत्मा को ही होता है। जब भी मरण करेगा विग्रह गति में कर्मणि का योग होता है। इस प्रत्येक समय दृष्टि स्वीकारेगा, इसे सब स्वीकारेंगे। बहुत सारे पूर्व विषय हैं जिन पर लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है। विभ्रम में जीव है। तत्व की निरूपणा सुनकर यह तो समझना चाहिए कि वस्तु व्यवस्था क्या है। इसलिए भैया ध्यान रखना, आत्मा की विभाग दशा और पुद्गल की विभाग दशा, इन दोनों की मिश्र धारा ही भोजन पानी कर रही है। शुद्ध आत्मा खाती पीती नहीं है। पुद्गल की अशुद्ध दशा स्कंद भूत है। जीव की संसार की अशुद्ध दशा पर्याय भूत है। इन दोनों की मिश्र धारा ही संसार में रुल रही है। यही परिणमन चल रहा है। जीव का भ्रमण कर्मकृत है, पुद्गल का भ्रमण कालकृत है। जो इस सिद्धांत को नहीं समझ रहा है वह मिथ्या दृष्टि है, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी तत्व के निर्णय का समय चल रहा है। अपन बोलने के कर्ता तो है, पर किसी को सुधारने के कर्ता बिल्कुल नहीं है। जिस दिन सुधारने के कर्ता हो जाएंगे उस दिन तत्व तो गायब हो जाएगा। जब तक 100 में निर्णय नहीं होगा, पर को क्या निर्णय दे पाएगा। अभ्यास और गुरु आस्था शिष्य को महान बनाते हैं। आचार्य भगवान कुंद देव कह रहे हैं, निमित्त बाह्य वस्तु
जो आलंबन है, क्या ये कुछ करते हैं? स्यात करते हैं। कुछ नहीं करते क्या? स्यात नहीं करते। समझो, दोनों बातें हैं। आप स्यातवादी हो कि स्यातवाद में विद्वेषी हो? स्यातवादी हो। जो स्यातवादी होगा वह सुनना पसंद करता है, बाद में बोलता है। जो स्यातवाद विद्वेषी होता है वह सुनना कम पसंद करता है, बोलना ज्यादा पसंद करता है। अधिक खुशामदी भाषा जिसके पास हो, समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जो खुशामद करते हैं ना, आओ भगत करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या? बाह्य वस्तु भी बंध का हेतु है, अथवा दूसरा अध्यवसाय भाव भी बंध का हेतु है, कि दूसरी अन्य वस्तु भी बंध का हेतु है। इस गाथा की टीका बहुत सहज भाव से समझना। यदि अमृतचंद स्वामी के प्रति किसी के संकेत भाव हो तो वह मिथ्या भाव है। जो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़कर भ्रमित हो गए, यह अज्ञानियों की भाषा है। समंतभद्र स्वामी ने रत्नगणना श्रावकाचार्य जी में काष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। शब्दानाम अनेकार्था, धातूनाम अनेकार्था। तुमने क्या प्रयोग कर डाला? कर्ता को क्रिया को देखकर, कर्ता की क्रिया को देखकर अर्थ निकालना चाहिए। काष्ठ का अर्थ लकड़ी भी है और उत्कृष्ट भी है। कोई कहता है कि ऐसा लगता है मानो आचार्य अमृतचंद स्वामी को स्त्री मुक्ति के प्रति ललक थी। अज्ञानियों से कहना कि अमृतचंद स्वामी का तत्वार्थ सार पढ़ लीजिए, उन्होंने कहां स्वीकार किया है? उन्होंने कहां स्वीकार किया है? कुछ कहते हैं कि वे वेदांत से प्रभावित थे। अरे ज्ञानी, वेदांत का अर्थ समझिए। विद धातु, ज्ञान अर्थ है, अंत यानी धर्म, जिसमें अनंत धर्म की व्याख्या की गई हो वह हमारा द्रव्यानुयोग आदि चार अनुयोग, यही वेदांत है। यानी पैरों से चलकर सारे विश्व का भ्रमण तू नहीं कर सकता, पर एक कमरे में बैठ जाएगा और जिनवाणी तेरे सामने होगी तो एक क्षण मात्र में सारे विश्व का भ्रमण हो जाएगा। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। जिस जिनवाणी के प्रसाद से एक कक्ष में बैठकर सारे विश्व की यात्रा हो जाती है, ऐसी भगवती जिनवाणी जयवंत हो, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। चारों अनुयोग खोलकर बैठ जाना, सारे विश्व की यात्रा हो जाएगी और साथ ही विश्व के सारे जीवों के बारे में जान जाओगे। जितने तेरे परिणाम हुए हैं उन सब के बारे में जानने की कला आगम में है। भ्रमण कैसे बंद हो, इसके लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। जिन जिन को बुद्धि बढ़ाना हो, पंचाशरी का और अष्टसहस्री का अध्ययन कर लो। बत्तु पड़ुच्च जमपुण अज्यवसाणं तु होई जीवाणं णाया वर्त दो दुबंधो अज्यवसाणेन बंधुति। क्या कहती 265 नंबर गाथा? कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि बंध का हेतु तो अध्यवसाय भाव है। बहुत अच्छी टीका की है अमृतचंद स्वामी ने। लगता है कि इस गाथा को जो नहीं समझ सका वह समय सार में उलझा ही रहेगा, समय सार को नहीं समझ पाएगा। एक ही गाथा की व्याख्या में दो दृष्टांत देकर पूरे समय सार की ग्रंथियां खोल दी हैं। जो वस्तु है वह अध्यवसाय नहीं है और जो अध्यवसाय है वह वस्तु नहीं है। बंध अध्यवसाय भाव से होता है, वस्तु से नहीं होता।
लेकिन अध्यवसाय अनाश्रय है। आश्रय के बिना जैसे लता नहीं बढ़ती, जिस प्रकार एक वृक्ष का आश्रय लेकर लताएं वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, ऐसे ही अध्यवसाय भाव पर वस्तु का आश्रय लेकर वृद्धि को प्राप्त करता है। भैया सुन, जिस पोते से तू परिचित नहीं था, जिसे देखा नहीं था, अपरिचित आदमी घर में आ गया तो तू छाती पर रख कर बैठ गया। क्या मालूम कौन जाति कौन वंश से आया है, पर हे ज्ञानी तूने छाती पर रख लिया। क्यों? राग के कारण। वह ना होता तो राग दिखता क्या? यानी एक इंद्रिय जीव लता अपने रेसे ताने बाने बुनकर वृक्ष को पकड़ लेती है, ऐसे ही ज्ञानी तेरे राग की लताएं इच्छाओं कामनाओं के ताने बाने, वासनाओं के ताने बाने बुनकर नाना लोक के द्रव्यों को जकड़े बैठे हुए हैं। जबकि द्रव्य कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों पकड़े बैठे हो, मैं तुम्हें कभी स्वीकारता ही नहीं। यानी टोपी लगाए बैठा है, पर टोपी ने आज तक नहीं कहा कि तुम मेरे हो या मैं आपकी हूं। कभी कहा टोपी ने? जो वस्तु है वह आश्रयभूत है। जो जीव के अध्यवसाय भाव है वे वस्तु से आश्रयभूत है, यानी वस्तु से बंध नहीं है। बंध तो अध्यवसाय भाव से होता है। एक दृष्टि है, गाथा में दो दृष्टि है। अध्यवसाय का हेतु क्या है? वस्तु, और बंध का हेतु क्या है? अध्यवसाय। इसलिए जो ये कह रहा है कि खाओ पियो मस्त रहो, घर छोड़ो मत, मैं घर में ही मुनि हूं। अरे ज्ञानी, वस्त्रों में मुनि कह रहा है अपने आप को, यही तो कारण हुआ कि वस्त्रधारी मुनि घूमने लग गए भारत की भूमि पर। हुंडा अवसर बड़ी काल की देन है कि भारत की भूमि पर वस्त्रधारी मुनि घूम रहे हैं, लेकिन विदेह आदि क्षेत्र में भले ही मिथ्या दृष्टि मुनि क्यों ना हो, लेकिन भेष से निर्वस्त्र ही होंगे, द्रव्य से दिगंबर ही होंगे। किंचित भी आगम से विपरीत अपना लक्ष्य बना रहा है तो यह नियत है कि कहीं ना कहीं अश्रद्धा का कीड़ा लगा है। वस्तु बंध नहीं है, अध्यवसाय भाव ही बंध का हेतु है। यानी एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत नाजुक विषय चल रहा है। फिर यदि आप यह कहते हो कि अध्यवसाय भाव ही बंध का हेतु है, रागादिक भाव ही बंध का हेतु है, तो फिर आपके अरिहंत मत में, आपके जैन मत में, शाद्वाद दर्शन में, अनिकांत शासन में यह बाह्य वस्तु का निषेध क्यों? जब अध्यवसाय से बंद होता है तो क्यों स्त्री छोड़ दूं, धन संपत्ति राज्य क्यों छोड़ूं? हे कुंद देव, आपको क्या हो गया था जो 8 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर कपड़े उतारकर दिगंबर मुनि बन गए? 12 वर्ष का उल्लेख आता है कहीं। आप तो राम छोड़ देते, स्वयं लिख रहे हो और स्वयं ने ही छोड़ दिया। हे तीर्थेश, अब आपने चक्रवर्ती व कामदेव पद कैसे त्याग दिया? हे प्रभु, आपने सारा वैभव सड़े तिनके की तरह छोड़ दिया। अध्यवसाय भाव में बंद है तो फिर क्यों छोड़ा? रवि से जैवत धरो जिन शासने जई भी होई तिथ्यरो, पगड़गो विमुख मग्गो शेषा उमग गया सबे। सूत्र पावड़ ग्रंथ नंबर की 23 नंबर गाथा में कहते हैं, अष्ट पावड़ जी ग्रंथ में, कुंद स्वामी कि वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। जिन शासन में नग्नता ही मोक्ष मार्ग है और शेष सभी उन्मार्ग हैं, उन्मार्ग पर चलने से कभी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। वस्तु का निषेध क्यों? उत्तर दे रहे हैं कि अध्यवसाय के निषेध करने के लिए वस्तु का निषेध है, क्योंकि वह वस्तु
अध्यवसान भाव का आश्रय भूत है। बिना सहारे के लता नहीं बढ़ती, ऐसे ही अध्यवसाय भाव को बाह्य वस्तु का सहारा चाहिए। बिना बाह्य वस्तु के सहारे के अध्यवसाय होता नहीं है। इसलिए वस्तु का भी निषेध है। अध्यवसाय से तात्पर्य रागादिक भाव। रागादिक भाव बाह्य वस्तु के निमित्त से बढ़ते हैं। जब वस्तु ही हट जाएगी तो राग का अभाव हो जाएगा। जो यह कहकर बैठ गए कि परिग्रह नहीं है, इसका खंडन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य रमणचंद्र स्वामी ने किया है। यानी बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना अध्यवसायपना प्राप्त नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के बिना भी अध्यवसाय होता है तो जैसे सुवर्ण की मां से कोई यह कहे कि मैं तेरे सुवर्ण वीर बेटे को मारता हूं, तो यदि वीर बेटा होगा तभी तो वीर पुत्र को मारने के भाव आएंगे, तभी तो अध्यवसाय होगा। जब वीर बेटा ही नहीं होगा तो वीर की मां से कैसे कहा जाएगा कि मैं तेरे बेटे को मारने जा रहा हूं, बेटा है। तभी घात के भाव आएंगे। बेटा है ही नहीं तो घात का भाव कैसा? वस्तु होगी तभी राग आएगा। वस्तु है ही नहीं तो राग किसमें? कोई ये कहे कि वस्तु नहीं है फिर भी राग है, तो अरे ज्ञानी यहाँ वस्तु नहीं है, कहीं ना कहीं वस्तु होना चाहिए। बिना वस्तु के राग होता ही नहीं। अवस्तु में राग नहीं होता। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। इस जगह में कहीं घट दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगह में कोई घट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या घट नहीं है? अरे भाई, जब भी अध्यवसाय भाव होगा वस्तु में ही होगा। वस्तु यहाँ नहीं है तो कहीं तो होगी, कहीं तो वस्तु होगी तभी राग आएगा। अवस्तु में राग होता नहीं, अवस्तु राग का साधन होती नहीं। अहो रागियों, तुम कितनी ही मनमानी मुख से बोल लो कि राग नहीं है, लेकिन ये राग नहीं है इस शब्द पर ही तेरा राग है। क्योंकि जिसको राग नहीं है वह कुछ नहीं बोलेगा। अमृतचंद स्वामी ने क्या दृष्टांत दिया? क्या बंध्या के पुत्र होगा? 5 स्त्री के पुत्र होगा? जैसे बंध्या के पुत्र नहीं है, ऐसा किसके मन में भाव आएगा कि बंध्या के पुत्र को मारूंगा आज? जब बंध्या के पुत्र नहीं होता तो मारने का अध्यवसाय भाव भी नहीं होता। ऐसे ही भैया, यदि आपको वीतराग भाव की प्राप्ति करना है तो जैसे बंध्या के पुत्र का अभाव है, ऐसे ही तेरे अंदर पर द्रव्य का अभाव होगा, तभी अध्यवसाय भाव का अभाव होगा। यानी तेरे अपने भाव के अभिनंदन ग्रंथ छप गए। अरे भवावी नंदी, तू पर्याय के राग में अभिनंदन ग्रंथ में लिप्त हो रहा है। तेरा अभी निज स्वभाव पर लक्ष्य कहाँ है? सम्मान पत्र जब तक प्राप्त करते रहोगे तो ध्रुव आत्मा का पान कैसे करोगे? तत्व ज्ञानी को भय किस बात का? यदि भय है तो तत्व ज्ञान कहाँ? किसी के स्वीकार करने से सत्य कभी असत्य नहीं हो जाएगा। सत्य तो सत्य ही रहेगा। ध्यान दीजिए, निराश्रय के प्रति अध्यवसाय भाव नहीं होता, ऐसा नियम है। इसलिए अध्यवसाय का निमित्त होने के कारण निषेध किया है। निमित्त का अभाव होने से नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। कातंत व्याकरण का सिद्धांत है, निमित्ताभावे नैमित्तिक स्याप्य भावः। टीका 320 कातंत। ज्ञानियों हेतु का अभाव होने पर हेतु मत का अभाव हो जाता है। जब बंध्यासुत का अभाव है तो बंध्यासुत में होने वाली रागादिक भाव का भी अभाव है।
लेकिन बंध के हेतु दृष्टि परमार्थ है। बंध के हेतु का हेतु होने पर भी बाह्य वस्तु बंध का हेतु नहीं है। बंध के हेतु का बंध के हेतु का हेतु तो है, पर बंध तो अध्यवसाय भाव से ही होगा। साधकतम कारण तो अध्यवसाय भाव ही है। कैसे? दिगंबर मुनिराज ईर्या समिति से गमन करते हैं। यदि आप बाह्य कारण से ही बंध मानते हो तो इसमें दोष आ जाएगा। क्यों? बाह्य द्रव्य से बंध नहीं होता। बाह्य द्रव्य बंध की हेतु का हेतु तो है, इसमें अनेकांतिक भाव का दोष आता है। इसलिए आप तो समय कहिए, जैसे दिगंबर श्रमण के गमन करते समय उनके पग तले वेग से कोई जीव प्राण त्याग देता है, तब भी योगी बंध के कारण नहीं है। उन योगी को बंध नहीं होगा। क्यों? उस जीव के प्राण का वियोग तो हुआ है, लेकिन उनकी घात करने के भाव नहीं थे। इसलिए बंध तो भावों से ही होता है। इसलिए बंध के हेतु होने पर, बंध ना मानने पर अनेकांतिक दोष आता है। इसलिए बंध का हेतु तो मात्र अध्यवसाय भाव है, क्योंकि बाह्य वस्तु में तद्भाव नहीं है, अतद् भाव है। बंध तद्भाव में है, अतद् भाव में नहीं है। अध्यवसाय बंध का तद्भाव हेतु है, ऐसा जानना चाहिए। इस विषय आगे अगली गाथा के माध्यम से आचरण बताएंगे। आज के इतना ही। ओम नमः। जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की।